इधर देखो फिर ये कर ही लिया था अपन ने, आ जाएगा वो 32 देखो, क्योंकि ये कर ही लिया अपन ने, सॉल्विटी पढ़ ली, ग्राफिकल मेथड अलग अलग कंट्रोल पे। ये देखो फर्स्ट देख लो, देखो क्रिस्टल्स बनते हैं, जैसे अपन बोला पानी में डालने से आपको अलग अलग जियोमेट्री पैटर्न होते हैं, रेगुलर जियोमेट्री वो भी हो सकते हैं, ट्रायंगल हो सकती है, ठीक है, ये अपन देख लिया। अब बस ये है, देखो अपन क्या करते हैं, जैसे कोई कॉपर सल्फेट का कोई सॉल्यूशन ले लिया, तो हीट करेंगे तो लिक्विड पार्टिकल होगा वो तो उड़ जाएगा, नीचे मेटल पार्टिकल क्या हो जाएगा, क्रिस्टल, तो उससे अपन क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। तो सर इसे ग्लास रॉड से फिल्टर क्यों कर रहे हैं? क्या इस लिक्विड को जो गर्म किया उसके बाद उसे फिल्टर क्यों कर रहे हैं? सैचुरेशन अपन पेपर से लेकर तो पेपर तो वो पढ़ सकते हैं, जैसे अपन क्या इसकी सतह से आए तो इसके ऊपर जो ग्लास रोड है ना, इसके ऊपर लिक्विड जो जो सॉलिड स्टेट के अंदर उसके एक्सिस के ऊपर चिपक जाएगा, पूरा अपन बता सकते हैं किसी इसलिए नहीं सर, फिल्टर किया क्यों जा रहे हो? किससे? लिक्विड स्टेट अलग हो जाए बस, सॉलिड स्टेट अलग हो जाए तो लिक्विड अलग स्टेट अलग हो जाए बस, इसलिए करते हैं। तो जब भी तो अपन को चल रही है सॉलिड पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन है फिल्ट्रेशन के बाद में, तो ये देखो ये बन गए ना क्रिस्टल, तो ये ब्लू कलर के क्रिस्टल बनते हैं कॉपर सल्फेट के, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो ये एक्टिविटी इनकी कोई जरूरत नहीं है खास में। सेकंड देखो डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स को सेपरेट आउट करते हैं, इससे हीट करते हैं, उसको अपन जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको कूल हो जाता है, वापस से डिस्टिलेशन हो जाता है, ठीक है। तो लिक्विड को हीट करेंगे, वेपर्स बनेंगे, वेपर को कूल कर देंगे तो लिक्विड अलग हो जाएगा। बेसिकली ये याद होना चाहिए छोटा सा, लिख लो चाहे साइड के अंदर लिक्विड, उसको हीट किया, वेपर्स बनी, उसको कूल कर दिया, तो क्या बन गया बेटा, लिक्विड। ये वाला याद रखना, ये वाली चीज। ठीक है, अब ये देखो ये मेथड वही था जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है। लिक्विड ये बना लो चाहे, क्योंकि घर जाके बना लेना, हाँ बनाना, इसको आता है एग्जाम में, आता है एग्जाम में मेथड बना था, कौन सा मेथड है, ठीक है। लिक्विड था, बॉईल कर रहे थे, थर्मामीटर लगा के सेपरेट है, लेबलिंग वगैरह कुछ नहीं करनी, बस तुम्हें तो इतना पता होना चाहिए कि अपन लिक्विड लिए थे, दो थर्मामीटर लगा दिए जिससे अपन को टेम्परेचर पता चल जाए, यहाँ से अपन ने कौन सा आएगा जिसका टेम्परेचर कम है उसको नहीं कर ग्लास के अंदर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे अपन एसीटोन होता है ना बेटा, एसीटोन एक कंपाउंड का नाम है एसीटोन, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वाटर से, तो इसलिए यहाँ पर ये अलग हो गया, वाटर उधर रहेगा। अल्कोहल होता है उसका भी कम होता है, ठीक है। पहले के टाइम में ऐसे तो मेथड करते क्या करते थे, जिसका प्रोसेस कम था तो पहले आ जाते थे वही जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम आ जाता था वहां पर, ठीक है। उसके बाद देखो पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो पहले समझाया मैंने पेपर क्रोमेटोग्राफी, मैंने क्या किया देखो, एक पेपर लिया, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसके अंदर इस लाइन के ऊपर मैंने इंक का स्पॉट लगा दिया, और उसके अंदर मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर मैंने पानी भर दिया, पानी के अंदर उस पेपर को डिप किया, कहां तक डिप करूंगा, जहां तक वो लाइनिंग है, वो स्पॉट है, वहां से बिल्कुल नीचे तक। तो थोड़े टाइम बाद ये क्या करेगा, स्पॉट ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, जिससे जिस कलर की जो उसमें स्पॉट जो इंक है जिस कलर से मिलकर बनी हुई है वो सारे के सारे कलर्स के हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे, जिससे हमें क्या हो जाता है, कंपोनेंट सेपरेट आउट हो। लिख लो इसके अंदर ये, ठीक है, यूज फॉर डिफरेंट कंपोनेंट रहे, यहां से लिख लो, यहां से लिखो, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी थर्ड। सर वैसे 2 लाइन, हाँ 2 लाइन इतना लिखना है, और कितना लिखा, बुक तो है तुम्हारे पास। यस सर। सर कौन सी? This method of separating of component of mixture is known as paper chromatography. It used different in the interaction of the component. 2 लाइन लिखो, यहाँ तक खत्म होगा। सर शायद ऊपर है इसकी डेफिनेशन। ना कुछ होती लिखनी है अपन को ऊपर वाली, बस इतना कोई मतलब नहीं है। सर यहाँ पे दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग ये बनाओगे ना,
अभी से नहीं कॉपी में। हाँ बाद में सर बाद में मैम हाँ सर बाद में बना लेंगे। ये तो प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेस कैसे कराई है क्या है, तो मैंने बता ही दिया। एक पेपर लिया, उसके बाद उसमें स्पोर्ट कर दिया, दूसरे में लाइनिंग खींच दी, उसके बाद पेपर को स्ट्रिप के अंदर डिप कर दिया, ऑब्जर्व होगा वो पेपर ऊपर की तरफ जाता हुआ। स्टेप पूरे बता दिए मैंने। सर वेट दिस मेथड से बात ठीक है सेपरेट जी हाँ सर वेट 2 मिनट्स सर डन। सर डन सर नॉट डन अरे पेपर टू सेपरेट देम। सर खाता कितना सर 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 ये पार्टी की वेरी गुड सर मेरे को तो नहीं जानते सर 5 मिनट बच्चे क्यों जा रहे हो? सर आपका टाइम वेस्ट कर रहा है वो बैठ। सर कुछ नोट हटाना भी ले मेरे से ले नहीं मेरे को बोर्ड से लिखना राइटिंग देख पहले फिर फॉलो कीड़े मार सर आप चलिए। मैं देख तू भी अरे सर सॉरी यार कौन सी बात है? इतना बड़ा हो गया। बेटा बस रुको। ठीक है तो ये हो गया भैया होमोजेनियस कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने के 3 मेथड। याद कर लो, पहला कौन सा पढ़ा था? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्या होता है? एक सॉलिड सर बात है हमने बोल दिया ट्रिक्स में, ठीक है। पहले कोई सॉलिड को अंदर लिक्विड के अंदर डाल दो, लिक्विड्स को उसके क्या करते हीट कर दो, इससे क्या हो जाए लिक्विड पार्टिकल सेटल बेस पार्टिकल फॉर्म में निकल जाए, सॉलिड पार्टिकल्स बन जाएंगे। हम बोल देते हैं रिजल्ट वाला वो तो बनाया मैंने यार ये डिस्टिलेशन सेकंड कौन सा देगा? डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है? अब होमोजेनियस दो इमिसिबल लिक्विड्स को, इमिसिबल का मतलब क्या होता है? इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब क्या होता है? मिक्स रहे एक दूसरे के अंदर, पता नहीं चलेगी कहां पर ए है कहां पर बी है। उनको सेपरेट आउट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? डिस्टिलेशन। बस वहां पर होना क्या चाहिए? इन दोनों के टेंपरेचर में डिफरेंस होना चाहिए। यस सर। क्या चाहिए बेटा? जिसका टेंपरेचर कम होगा वो वेपर्स बनाएंगे, उसको अपन क्या कर लेंगे अलग से सेपरेट आउट कर लेंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? ए और बी कंपोनेंट कर देंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है क्रिस्टलाइजेशन से ग्लूकोन वगैरह को सेपरेट किस तरह जैसे ग्लूकोन या फिर कोई भी पाउडर ड्रिंक है उसको सेपरेट कर सकते जब तक हीट करने से हम नमक को डालते पानी के अंदर, उसको हीट करो तब तक करो जब तक वो पानी में उब ना जाए। हो सकता नहीं तो क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा पढ़ना है? पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी का बेसिकली एक अलग तरीके का कोई पेपर आता है, उसके ऊपर हम स्पोर्ट कर दो। यहाँ पर 2 फेज होती है वैसे, एक होती है मूविंग फेज और एक है सेपरेटिंग फेज। उससे कोई मतलब नहीं अपन को खास अभी। तो अपन ने क्या किया, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर ले लिया, वहां पर एक लाइन खींच दी पेंसिल से, उसके ऊपर क्या करते हैं इंक का एक स्पोर्ट कर दिया, उसको पानी के अंदर डिप कर दिया। पानी के अंदर डिप कर दिया, अपन क्या करेंगे जो इंक है वो मूव करते दिखाई देगी, फैल जाएगी एकदम से, फैल जाएगी। जिन कलर से मिलकर वो बनी हुई है वो सारे के सारे कलर्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो गए। तो होमोजेनियस थी ना, पहले दिख नहीं रही थी, हमें पता कैसे था? एक तो पहले जैसे ब्लू कलर दिखाई देते पूरे निकल, बट जैसे अपने उस पानी के साथ में कांटेक्ट में लेके आए तो फैल रही अच्छे से, जिससे जिन कलर से मिलकर वो बनी हुई है वो सारे के सारे क्या कलर्स क्या हो गए बेटा? सेपरेट। यहाँ पर कुछ लेट लिखा हुआ है
ब्लैक में वो यूज करें तो पूरा ब्लैक हो जाएगा। पूरा ब्लैक मिलेगा। ब्लैक कलर में बहुत सारे कलर्स होते हैं, जिन कलर से मिलेगा, जिन पिगमेंट्स से जो बना हो सारे कलर हो जाएंगे। तो देखो ये लिख रखा है यहाँ पर कि अपन ने एक स्ट्रिप ली पेपर की, उसके ऊपर एक लाइन खींच दी, ठीक है, जो अपन ने बोला है ना वो सब कुछ लिख रखे है। उसके बाद में स्पोर्ट खींच दिया, उसके बाद अपन वाटर के अंदर साथ में लेके गए पेपर को, उस वाटर के अंदर डाला उस पेपर को, जिससे ऑब्जर्व हुआ कि वो जो पेपर था वो फैलता हुआ दिखाई दिया। वही उस मेथड से अपन के जिस कलर से मिलकर बने हुए वो सारे के सारे कलर्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इस मेथड से तो सेपरेट वाला प्रोसेस तो क्या है, तो ये और ये कलर जो 5 हाथ से लिखे हुए ना, इनको पढ़ लेना, जो बोल रहे हैं ना इससे समझ में आ जाएगा। बनाते हैं ना इससे समझ में आता है कि एक पेपर लिया, उस पेपर के ऊपर एक लाइन खींची, एक स्पॉट कर दिया एक का, उसको पानी के अंदर डिप किया, तो जो पानी के अंदर डिप करे तो पानी के कांटेक्ट में आके मूव करने लग जाएगा, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, जिन कलर से मिलकर बना हुआ था वो कलर एक, सारे के सारे कलर क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। उसको क्या बोलते हैं हम, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये हो गए भैया सेपरेशन टेक्निक्स फॉर होमोजेनियस मिक्सचर। हेडिंग डालो 26 separation techniques of heterogeneous mixtures। separation techniques of heterogeneous mixtures। इजी से इसके दो जी अभी तक तो बोल दिया खत्म, सही पढ़ के दो। सेपरेशन टेक्निक्स ऑफ heterogeneous mixtures। अब देखो heterogeneous, हाँ सेपरेशन भाई ये लिख ले यहाँ से, of heterogeneous mixture। अब होमोजेनियस की तो 3 पढ़ ली, नाम याद हो जाएंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेने को, ठीक है। अब देखो दो मिसिबल लिक्विड्स थे, तो क्या सेपरेशन बाउंड्री थी उनके बीच में, मिसिबल लिक्विड में जो सेपरेशन थी, इसका मतलब वो तो कैसा था, होमोजेनियस। अगर वो इमिसिबल लिक्विड है, पता चल रहा है कि हमें ए कहां पर है बी कहां पर, तो क्या विजुअल बाउंड्री होगी, यस सर। इसका मतलब कौन सा लिक्विड है, कौन सा मिक्सचर है। इसका मतलब पहला क्या, हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करते हैं, इसको बेटा इमिसिबल लिक्विड तुमसे पूछा जाए अगर मिसिबल लिक्विड्स है तो हम कैसे सेपरेट करेंगे, कौन से मेथड से सेपरेट करेंगे, डिस्टिलेशन मेथड। दो बस यही पूछ जाते, दो सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस, सॉलिड और लिक्विड हो, ठीक है, दो लिक्विड हो जो मिसिबल है तो डिस्टिलेशन, और जब कोई स्पोटेड कलर जैसा कुछ कलर से फॉर्म, कलर की बात करो पेपर क्रोमेटोग्राफी। बेसिकली अगर पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करें ना, तो आज के टाइम में जो फोरेंसिक साइंस होती है, जो कभी कोई मर्डर हो जाता है, यस तो वहां निकाल देते हैं पेपर पे, क्योंकि अलग जिन कलर से मिलकर बना हुआ वो ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं, तो वहां पर आज भी सबसे कम में लिए जाते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। जहां पर बोलते हैं सीआईडी आती है, टेस्ट करते हैं, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी से दया दलवा, तो उसका काम तो देखने का ही है बस। आते हैं, कौन नाम है उसका, साइंटिस्ट आते हैं साइंटिस्ट का नाम है उसका एसी के वो आता है, आके निकालते हैं छोटे छोटे सैंपल से, निकालते हैं सैंपल लेते हैं ब्लड के सैंपल ले जाने के बाद में वहां फोरेंसिक लैब के अंदर लेके जाते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। आज के टाइम में सबसे बेस्ट मेथड है सेपरेशन टेक्निक का पेपर क्रोमेटोग्राफी, तभी तो यूज किया जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। आज के टाइम के अंदर बोलो ना सबसे बेस्ट मेथड कौन सा, अगर बोले तो होमोजेनियस को तो बताओ क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अपने सिलेबस के अंदर पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। तो अभी का टाइम के अंदर कौन सा बेस्ट मेथड है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब देखो पहला कौन सा बेटा, दो इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट आउट करेंगे, इजी सा है। क्या है भाई, मैंने कोई लिक्विड लिया, जैसे मैंने पानी लिया उसमें ऑयल भर दिया, उसको हिलाओ एक बार, हिला के छोड़ दो, तो ऑयल अलग हो जाता है और लिक्विड अलग हो जाता है, जो वाटर है वो अलग हो जाएगा। अपन क्या करो, जैसे मैंने सपोज ये ऑयल है, ठीक है, और ये पानी है, तो ऑयल अलग लिक्विड, तो यहां से मैंने इस स्टॉपर को धीरे धीरे खोलूंगा, तो यहां से पानी आता जाएगा बेटा, पानी आ गया, पानी आ गया, जैसे ऑयल आने लगे बंद कर दो, बस हो गया, बस इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट आउट। क्या करेंगे अपन, बाय फिल्ट्रेशन मेथड, बाय फिल्ट्रेशन मेथड अपन क्या कर सकते हैं, तो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, तो स्टॉप कर लो, तो कैसे मिला दो, छोड़ दो, थोड़ा ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा, क्योंकि इमिसिबल लिक्विड है तो कौन सा है, हेटेरोजेनियस है, तो ए का अलग पता चलेगा, बी का अलग पता चलेगा हमें, उसको खोलो, ए अलग, पानी नीचे ऊपर, ठीक है, सबसे इजी यही है बस, ठीक है, पढ़ लेना घर जाके। सर अब अगली क्लास में पढ़ेंगे, फिर वो सर नेक्स्ट है सेकंड सब्लिमेशन, फिर सर आ जाते हैं, ब्रेक नहीं मिल पाता। हां सर नेक्स्ट सर प्लीज, नेक्स्ट क्लास के अंदर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू।
you. Thank you.